3 लाख रुपए लेके अगर आप चाह रहे हो कि मैं बकरी पालन करूं तो सर पॉसिबल नहीं है। गाय भैंस में क्या रहता है कि सर डेयरी फार्म में ये रहता है कि भाई आप भैंस लेके आए 60-70 हज़ार की और दूसरे दिन से आपका दूध वगैरह बिकने लग गया तो क्या है उसमें इनकम आती रहती है। लेकिन इसमें क्या है 2-2.5 साल तक आदमी इतना पेशेंस हर कोई रख नहीं पाता, क्योंकि उसे पता भी नहीं होता कि 2 से 2.5 साल तक इसमें कोई इनकम भी नहीं है। सर प्रॉफिट तो है, लेकिन क्या है वो प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए करीब आपको 2.5 से 3 साल देने पड़ते हैं। नमस्कार भाइयों, इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है। आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे किसान भाई से मिलाएंगे जिन्होंने 16 साल की नौकरी करने के बाद यहाँ पे बकरी फार्म स्टार्ट किया। अगर एजुकेशन की बात करें तो डबल MBA करने के बाद इन्होंने बकरी फार्म स्टार्ट किया। अगर साल की इनकम की बात करें तो 10 से 12 लाख रुपए बड़े आराम से बकरी पालन से कमा लेते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप बकरी पालन शुरू कर सकते हैं, वो भी कम खर्च में। साथ ही जो हमारे बकरी पालक भाई फेल होते हैं वो कैसे अपने फार्म को प्रॉफिट में ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है ये ऑल इंडिया गॉड फार्मर ग्रुप का नंबर है, जिसमें ऑल इंडिया से बकरी पालक भाई जुड़े हुए हैं। अगर आप इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो साल का 300 रुपये पे करके आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस ग्रुप में आप अपनी बकरियां खरीद और बेच सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप इस ग्रुप के द्वारा ले सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत ही शानदार यहाँ पे सर एक फार्म आज हमें देखने को मिला। बहुत ही साइंटिफिकली तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। थोड़ा सा अपना और अपना फार्म का परिचय दीजिए। सर मेरा नाम मोहन चंद राजवार है और ये जो मेरा पीछे आप देख पा रहे हैं गोट फार्म, ये टेकनपुर गोट फार्म के नाम से है। और टेकनपुर नाम का जो टाउन है ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, मध्य प्रदेश में। सर एजुकेशन कहाँ तक आपने करी है? क्या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड रहा? सर डबल MBA किया हुआ है और करीब 16 साल में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही काम कर रहा था। तो क्या रीज़न रहा सर वो सारा चकाचौंध छोड़ के आप गांव में आके अकेले यहाँ पे बकरी पालन कर रहे हैं? ना कोई शहर है आसपास, ना कोई दुकान है, ना कोई मॉल है, कुछ भी नहीं है। सर इंटरेस्ट की बात है। क्या है कि काफ़ी समय से बड़े शहरों में घूमते हुए वापस से घर आने का मन हुआ और घर के पास में कोई बिज़नेस में करना चाह रहा था और इंटरेस्ट मेरा इसी फील्ड में था, तो मैंने ये चालू किया। तो सर बकरी पालन का ही आपको आइडिया क्यों आया? क्यों आपको बकरी पालन अच्छा लगा? सर इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न तो नहीं है, लेकिन क्या है इंटरेस्ट की बात है। मैं ढूंढ रहा था कोई बिज़नेस अपने घर के आसपास किया जा सके और सामने ये वाला बिज़नेस आया तो इसका एनालिसिस मैंने चालू किया। काफ़ी समय तक मैं इसका एनालाइज करता रहा और ट्रेनिंग वगैरह भी ली मैंने। इसके ऊपर जो भी पब्लिकेशंस में जो भी छपा हुआ था इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर भी जो भी केस स्टडीज़ वगैरह की गई थी गोट्स के साथ में, वो सब स्टडी किया। उसके बाद मैंने चालू किया। कितनी बकरियों से आपने शुरुआत करी थी और कितने बच्चे और कितनी बकरियां लाए थे आप? मैं सिर्फ प्रेग्नेंट बकरी लेके आया था 25 बकरियां और एक बकरे से मैंने चालू किया था। कौन सी ब्रीड आप लेके आए थे? मैं सोजत ब्रीड लेके आया। और अभी हम देख रहे हैं आपके पास बर्बरी भी है। जी जी बिल्कुल। तो सर फ़ायदा क्या है बर्बरी का लेने का, और साथ में सोजत भी आपने करा हुआ है? जी जी। क्या है कि मार्केट को देखते हुए मैंने बर्बरी ब्रीड को भी इंट्रोड्यूस किया और बर्बरी ब्रीड ही अभी मेरे पास में करीब 175 के आसपास अवेलेबल है। मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी बर्बरी की है। टोटल सर कितना खर्चा आया था आपको शुरुआत में? बकरियों पे कितना आया था, जानवर पे, और साथ में शेड पे कितना खर्चा आया था? शेड मेरा 5.5 लाख के आसपास का बना हुआ है और बकरियां भी मैं करीब 5.5 लाख की लेके आया था। कहाँ से लाए थे सर? मैं सोजत से लेके आया था, जहाँ की ये ब्रीड है जोधपुर के पास में पाली डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, उसमें सोजत तहसील से। और बर्बरी कहाँ से लाए थे? बर्बरी में इटावा किसानों से लेके आया था। वहाँ पे किस हिसाब से आपको पड़ी है? ये मेरे को कोई बैच जो बड़ी बकरियां हैं वो करीब 14,000, 15,000, 16,000 के रेट से मिली हैं। जो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम वाली थोड़ा पट टाइप की बकरियां हैं जो कि अभी 12 महीने 1 साल की करीब आसपास की थी, तो वो 11,000, 12,000 की पड़ी। सर आपको तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी स्टार्टिंग में जब आपने बकरी पालन शुरू करा था, तो आपकी जॉब थी, जॉब से आप इसमें आए, सीधे फार्मिंग के अंदर आए। तो समस्याएं आपको क्या क्या आई थी शुरुआत में? क्या क्या स्ट्रगल आपने सामना करा? सर ट्रेनिंग वगैरह की थी और काफ़ी के इसके बारे में स्टडी भी की थी, तो दिक्कतें फिर भी काफ़ी आई थी। और लेकिन अनुभव और बाकी डॉक्टर्स वगैरह जिन्होंने ट्रेनिंग दी थी वो कांटेक्ट में थे, तो धीमे धीमे दिक्कतें दूर होती रही और 1 साल के बाद में हमें अपना खुद का इतना एक्सपीरियंस हो गया कि हम इसको आराम से देख पा रहे थे। अक्सर लोग जो समस्या आती है फार्म को बंद कर देते हैं, बट आप कंटिन्यू चला रहे हैं अभी इसको? जी जी। बड़ी समस्या नहीं आई थी। एक बार PPR की समस्या आई थी मेरे पास में, लेकिन उसमें मेरी 5 बकरियां करीब मोर्टेलिटी हुई थी।
बाकियों को संभाल लिया था। उसके बाद में क्या है, सतर्क रहने से और टाइम पे वैक्सीन करने से फिर दिक्कत नहीं आई। सर अक्सर जब भी कोई बकरी पालन शुरू करता है, फार्म शुरू करता है, तो उसके माइंड में दो सवाल होते हैं, ब्रीडिंग सेटअप करें या ईद के लिए तैयार करें। तो आपका कौन सा सेटअप है और आपके हिसाब से किस सेटअप में ज़्यादा फ़ायदा होता है, ब्रीडिंग की ईद के लिए पालने में? सर मेरा तो ब्रीडिंग सेटअप ही है और बकरे में ईद में ही बेचता हूँ। और दोनों फॉर्मेट जो हैं बकरी पालन के, उसमें मेरे को तो नहीं लगता कि किसी में कोई नुकसान है। अगर आप सिर्फ बकरे वगैरह पालते हैं तो भी इसमें अच्छी इनकम है, और अगर ब्रीडिंग सेटअप करते हैं तो उसमें आपकी थोड़ा सा ज़्यादा इनकम है। ये जो आपके पास ब्रीड है सर, बर्बरी और सोजत, जी, इसकी वेट गेन के बारे में थोड़ा बताइए, कब कब कितना कितना ये वेट गेन करती है? सर 80 केजी के आसपास में सोजत का बकरा आराम से हो जाता है साल डेढ़ साल में, और 40 से 60 केजी के बीच में आपका जो है बर्बरी का बकरा आपका हो जाता है साल डेढ़ साल में। और खाने में को क्या दे रहे हैं आप? मैं अभी ग्वार का भूसा देता हूँ, दाना और लूसन देता हूँ, हरे चारे। पर डे क्या कॉस्ट आ रही है बकरी के लालन पालन में, फीडिंग में? पर डे का तो सर निकाला नहीं है, लेकिन मंथली बेसिस पे करीब 12,000 का मेरा दाना लग जाता है, और साल का मैं करीब 1.5 लाख का भूसा भराता हूँ। सर प्रॉफिट कितना आप ले रहे हैं अभी? मैं 10 से 12 लाख रुपए ले पा रहा हूँ सर अभी। सालाना? जी सब काट पीट के? जी जी। कभी से लॉस हुआ है आपको, कोई बकरी मरी हो या कोई बच्चा मरा नहीं हो? सर, ये तो मोर्टेलिटी तो जिंदा जानवर है तो होती रहती है, ऐसा नहीं है नहीं होती है। कभी कभार कोई बच्चा भी मोर्टेलिटी हो जाती है, कोई बड़ी बकरी भी हमारे उससे हो जाती है, हम तो नहीं संभाल पाते। रीज़न क्या रहता है सर? रीज़न कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके बारे में शायद हम नहीं जानते हैं, या वो हम टैकल नहीं कर पाए, हमने समझा डायग्नोज नहीं कर पाए, मतलब सही तरीके से अगर डायग्नोज नहीं कर पाए कि बीमारी है क्या, मिलते जुलते अगर लक्षण रहते हैं और हमने इलाज दूसरी दवाई का किया है, दूसरी बीमारी का किया है, तो वो दूसरी बीमारी होने की वजह से उससे ख़त्म हो जाती है। पूरे फार्म का क्या एरिया है टोटल, आपने कितनी लैंड है यहाँ पर? ये 1 एकड़ है पूरा। ये खुद का सर फार्म है? जी जी। कितना टाइम आपको देना पड़ता है सर पूरे फार्म पे? पूरे फार्म पे सुबह और शाम का ज़्यादा समय रहता है मेरा। सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा? जी जी बिल्कुल। लेबर कितनी रखी है सर आपने? लेबर एक ही है जो सिर्फ झाड़ू लगाने के लिए आती है सर, उसमें ज़्यादा नहीं है लेबर साल नहीं। जी, मतलब झाड़ू के लिए आपने रखी है, बाकी खुद आप मेंटेन कर लेते बाकी हैं? खुद ही मेंटेन कर। अच्छा सर, ये बच्चे कितने देती हैं जो ब्रीड आपने रखी है? बर्बरी तो 2 या 3 बच्चे भी दे देती है, सोजत 1 या 2 बच्चे देती है। सर लोग बोलते हैं कि बकरी पालन में बहुत प्रॉफिट है, जी क्या ये बात सच है? ये सर प्रॉफिट तो है, लेकिन क्या है, वो प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए करीब आपको 2.5 से 3 साल देने पड़ते हैं। समय चाहिए होता है। जी, इसमें क्या रहता है कि पहले एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, करीब 25 बकरी एक बकरे से 1 साल का अनुभव होने के बाद में आप फिर 75 गोट्स और ला के बढ़ा सकते हो। और जब आप लाते हो 1 साल के बाद, तो वो भी आएगी आपके पास में, बच्चा देगी, वो बच्चा 1 साल में और बड़ा होगा, 5 महीने में तो देगी, तो 1.5 साल और मान लीजिए, 2.5 साल के बाद में आप सेलिंग स्टार्ट करते हो। सर बकरी फार्म क्यों बंद हो जाते हैं? अगर काम इतना अच्छा है, सेलिंग की कोई इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है, और लोग इसको काफ़ी लंबे टाइम से करते आ रहे हैं। सर इसमें क्या है कि सर लोग बाग बिना ट्रेनिंग के और बिना प्लानिंग के, बिना किसी टारगेट के इसमें बिल्कुल कूद पड़ते हैं, और कई बार ज़्यादा बकरियों से स्टार्ट कर लेते हैं, या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शुरुआत में कर लेते हैं शेड बनाने में, तो अच्छी ब्रीड की बकरी लाना थोड़ा मुश्किल होता है फिर उनके लिए। और 2-2.5 साल तक आपकी कोई इनकम नहीं रहती, तो आदमी इकोनॉमिकली इतना रेडी नहीं रहता है सर कि वो 2-2.5 साल तक खर्चा लगातार करता रहे। गाय भैंस में क्या रहता है कि सर डेयरी फार्म में ये रहता है कि भाई आप भैंस लेके आए 60-70 हज़ार की, और दूसरे दिन से आपका दूध वगैरह बिकने लग गया, तो क्या है उसमें इनकम आती रहती है, तो उसमें आदमी को महसूस नहीं होती चीज़ें। लेकिन इसमें क्या है, 2-2.5 साल तक आदमी इतना पेशेंस हर कोई रख नहीं पाता, क्योंकि उसे पता भी नहीं होता कि 2 से 2.5 साल तक इसमें कोई इनकम भी नहीं है, तो इसलिए इसमें जो है फेल हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि इसमें ये लेबर का बहुत इशू है सर। ये काम कुछ ऐसा है कि इसे खुद ही आपको इन्वॉल्व होकर करना पड़ता है। जैसे बकरी के बच्चों को दूध पिलाना है, कितना पिलाना है, कितने में वो दस्त में न चला जाए, या ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो लेबर इतना ध्यान नहीं दे सकता, तो लेबर के भरोसे भी कई लोग करते हैं, जिसकी वजह से फेल हो जाते हैं सर। सर थोड़ा मार्केटिंग के बारे में आप बताइए, आप कहाँ इनको बेच रहे हो और किस रेट की आपकी जा रही हैं ये? जी, ये बर्बरी चालू करने का मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि मेरे को लोकल मार्केट में ही बेचना था, बहुत दूर जाके नहीं बेचना चाहता था मैं, इसलिए मैंने सोजत को बिल्कुल 115 से बिल्कुल 20-25 पे मैं ले आया हूँ, और बर्बरी को मैंने ज़्यादा इसलिए किया हुआ है क्योंकि मेरे लोकल मार्केट में ही ये बिक जाती है सर।
सर कोई अगर हमारा गरीब किसान इसको शुरुआत करना चाहता है तो कैसे शुरुआत करे बकरी पालन की? तो बकरी की यही है कि सर पहले ट्रेनिंग ले ले अच्छी जगह से। ट्रेनिंग लेने के बाद में पूरी जानकारी के बाद में वो अपने इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 50% लगाए और स्टार्ट कर ले। बचा हुआ 50% वो उसको 2.5 साल के लिए कंटिन्यू रखना है, उसके बाद ही वो जो है सक्सेस हो सकता है इसमें। और जब बकरी पालक भाई बकरी फार्म स्टार्ट करता है तो सोचता है कि 4-6 महीने में इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी, अपना प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएंगे। एक्चुअल जो इनकम आती है वो कितने समय बाद आने स्टार्ट होती है? 2 से 2.5 साल के बाद ही आती है सर जी। 2 से 2.5 साल के बाद ही आप सेलिंग के लिए आपके पास में बच्चे अवेलेबल होते हैं, आप सेल करते हैं, तो उसके बाद ही इनकम चालू होती है। थोड़ा सा ट्रेनिंग के बारे में बताइए, कहाँ से कोई ट्रेनिंग शुरू कर सकता है? ट्रेनिंग में क्या क्या ज़रूरी बातें हैं जो हमारे फार्मर भाई को पता होनी चाहिए ताकि उसको नुकसान ना हो? अक्सर लोग जो ट्रेनिंग करके आते हैं उनके ही फार्म बंद हो जाते हैं। हाँ, उसमें क्या रहता है कि सर ट्रेनिंग आप किसी ऐसी जगह से ना करें, मतलब जो मैं तो ये कहूँगा कि जो डॉक्टर हो, जिसको पता हो सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें रख रखाव और फीड मैनेजमेंट ये सब चीज़ें तो हम आपको, मेरी बुक है, बुक भी पढ़ के आप पता कर सकते हो। बाकी ये आप दूसरे फार्म पे विज़िट करके और ये सब चीज़ें कर सकते हो, लेकिन दवाइयाँ और बीमारियाँ क्या है हर किसी को पता नहीं होती हैं। तो सारी बीमारियाँ और उसके सही इलाज अगर आपको पता है तो तभी आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं। आजकल ट्रेनिंग के नाम पे सर बड़ी धंधा चला हुआ है सर। हाँ हाँ हाँ। वो क्या चीज़ है सर? आप ऑलरेडी फार्मर हैं तो कैसे बचें उस धंधे से? अब सर मैं इसमें तो यही कर सकता हूँ कि आप किसी डॉक्टर से ही जो है आप लें ट्रेनिंग। मैं खुद ही सोच रहा हूँ कि सर एक मॉड्यूल में तैयार करूँ जिसमें 400-500 रुपये में करीब उसको एक पूरी गोट फार्मिंग की नॉलेज हो जाए और सारी बीमारियाँ और इलाज जो है उसके पता हूँ। मैं खुद ही अभी डॉक्टर्स के टच में हूँ। एक मॉड्यूल में ऐसा बना रहा हूँ जो ऑनलाइन अवेलेबल रहे सबके पास में और वो देख पाएँ उसको और बहुत मिनिमम कॉस्ट में रहे, तो ट्रेनिंग का इशू जो है ये सॉल्व हो जाए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी सर क्या कहना चाहते हैं हमारे युवा साथियों से जो बेचारे जमा पूंजी होती है अपनी वो लगाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, या फिर जो कुछ करने की सोच रहे हैं? जी जी, मैं यही कहूँगा कि भाई 2-3 लाख रुपए लेके अगर आप चाह रहे हो कि मैं बकरी पालन करूँ तो सर पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या इन्वेस्टमेंट 2-3 साल का लगता है और इसमें जो है शेड, आजकल हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं तो इन्वेस्टमेंट तो इसमें ज़्यादा चाहिए होता है। इसमें अगर आप समय देते हैं या पैसा देते हैं, बात एक ही है। 1 साल के बाद अगर आप और मतलब 25 बकरियों से स्टार्ट नहीं करते, मान लीजिए 5 या 10 बकरियों से स्टार्ट करते हैं और आप थोड़ा छोटा मोटा शेड भी बनाते हैं और ऐसे स्टार्ट अगर आप करते हैं तो सर बहुत लंबी जर्नी हो जाएगी, 5-6 साल लग जाएंगे, तब जाके आपके पास में 100 बकरियां होंगी। तो क्योंकि खर्चा भी लगातार होता रहेगा, आपको बेचना भी पड़ेगा क्योंकि पूंजी नहीं है आपके पास में, बेचते भी रहोगे साथ में और फार्म को भी बढ़ाओगे तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। 5-6 साल तक ऐसी इनकम भी नहीं आएगी कि आप घर चला पाओ सर। तो मैं 2-3 लाख वालों से तो कहूँगा भाई आप कोई और फील्ड देख लो, इसमें इतनी जल्दी जो है इनकम नहीं आती है, तो इस फील्ड में ना घुसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, नमस्कार। जी नमस्कार।